14 फरवरी 2019। एक ऐसी तारीख जिसे भारत शायद कभी नहीं भूल पाएगा। दोपहर का समय था। सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। करीब 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे। मौसम कई दिनों से खराब था, इसलिए लंबे समय बाद इतना बड़ा काफिला एक साथ निकला था। जवान अपने परिवारों से बात कर रहे थे। कोई घर जाने की प्लानिंग कर रहा था तो कोई ड्यूटी खत्म होने का इंतजार। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। करीब 3 बजे पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में अचानक एक तेज रफ्तार कार जवानों की बस के पास आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि पूरी सड़क कांप उठी। बस के टुकड़े कई मीटर दूर तक जा घिरे। चारों तरफ धुआं, चीखें और तबाही का मंजर था। इस आत्मघाती हमले में भारत ने अपने 40 वीर जवान खो दिए। पूरा देश सदमे में था। टीवी चैनलों पर सिर्फ पुलवामा की खबर चल रही थी। लोगों की आंखों में गुस्सा था, दर्द था और दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर ये हमला हुआ कैसे? कुछ ही देर बाद पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमलावर का नाम आदिल अहमद डार बताया गया, जो कश्मीर का रहने वाला था। बताया गया कि उसने विस्फोटकों से भरी कार जवानों की बस से टकरा दी थी। हमले के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं। स्कूलों और दफ्तरों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, तब हर भारतीय की आंखें नम हो गईं। किसी मां ने अपना बेटा खोया था, किसी पत्नी ने अपना पति और किसी बच्चे ने अपने पिता। लेकिन उन परिवारों की आंखों में गर्व भी था, क्योंकि उनके अपने देश के लिए शहीद हुए थे। पूरा देश अब जवाब चाहता था। और फिर 12 दिन बाद भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद हर भारतीय कर रहा था। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने दावा किया कि इस हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। अगले दिन दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष भी हुआ। इसी दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की गिरफ्त में चले गए। लेकिन पूरे भारत की मांग और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान को उन्हें वापस भारत भेजना पड़ा। जब अभिनंदन भारत लौटे, पूरा देश खुशी से झूम उठा। पुलवामा का हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये भारत के दिल पर लगा एक गहरा जख्म था। आज भी जब 14 फरवरी आती है, लोग उन 40 वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। हम चैन से सो सकें, इसलिए वो सरहदों पर खड़े रहते हैं। पुलवामा के वो वीर जवान हमेशा भारत के दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद।